डस्ट ऑफ स्नो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक जाने माने सुप्रसिद्ध अमेरिकन कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई 8 लाइन की कविता जो 2 स्टेंजा में विभक्त है उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस पोएम की लाइन को पढ़ते हैं और फिर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ कविता के लाइन से उसके संपूर्ण भाव व्यक्त नहीं होते हैं। कविता की जो लाइन होते हैं वह छुपा रुस्तम की तरह होते हैं। तू निकला छुपा रुस्तम, तू निकला छुपा रुस्तम। खैर दोस्तों, छोड़िए इन गानों को, मैं बेसुरा गाता हूँ, इस पर ध्यान मत दो। हमें तो इस कविता के भाव को समझना है और इस कविता के माध्यम से कवि क्या मैसेज देना चाहता है वह समझना है। तो कविता की लाइन कुछ इस तरह से है। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। स्टेंजा 2 में कवि कहता है हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। दोस्तों, फर्स्ट स्टेंजा का मतलब हुआ कि हेमलॉक ट्री से कौवे ने जिस तरह से बर्फ़ के धूल को मुझ पर गिराया, और सेकेंड स्टेंजा का मतलब हुआ कि मेरा हृदय और मूड चेंज हो गया और दिन के कुछ हिस्से जो दुख और तनाव में बीतने वाले थे वो बच गए। इस तरह से पूरे कविता का लाइन वाइज मीनिंग यही निकलता है कि जिस तरीके से कौवे ने हेमलॉक ट्री से बर्फ़ के धूल को मुझ पर गिराया, मेरा हृदय और मूड बदल गया और बाकी के दिन जो खराब बीतने वाले थे वो बच गए। पर क्या दोस्तों, इतना ही से कविता का भाव स्पष्ट हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए अब इस कविता के गहराई में गोता लगाते हैं और इसके अंदर से हीरे मोती निकालते हैं। दोस्तों, एक बार क्या होता है कि कवि बहुत ही दुख, तनाव यानी सैड, टेंशन, डिप्रेस्ड मूड में रहता है और वह घर से बाहर निकलकर एक हेमलॉक ट्री के पास खड़ा होता है। दोस्तों, यहाँ पर हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री यानी कि बहुत जहरीला पेड़ है जो लोगों के विश्वास में बैड ओमेन यानी कि अपशकुन का प्रतीक है। तो मैं बता रहा था कि कवि हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा होता है चूँकि वहाँ बहुत ठंड पड़ रही थी, माइनस में टेम्परेचर था, इसलिए चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थे। पेड़ों पर भी डस्ट ऑफ स्नो जमे हुए थे, सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था। अचानक से एक कौवे ने, जो उस हेमलॉक पेड़ पे बैठा था, बेचारा वो भी ठंड से ठिठुर रहा था, वह फरफराते हुए वहाँ से उड़ा और उसके उड़ने से जो पेड़ के डालियों और पत्तियों पर बर्फ़ के डस्ट जमे हुए थे वो कवि के कंधों और सिर पर गिरा। ऐसा गिरा जैसे किसी ने उस कवि पर उस डस्ट ऑफ स्नो को दैवीय शक्ति के साथ छिड़क दिया हो। दोस्तों, इस डस्ट ऑफ स्नो के गिरते ही चमत्कार हो गया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि कवि बहुत दुखी और तनाव में था, वह अब एकदम से प्रसन्नचित्त हो गया। इसका मूड जो बिल्कुल ख़राब था अब बिल्कुल हैप्पी हैप्पी सा हो गया। वह एकदम से खुश दिख रहा था। कवि कहता है कि बाकी का मेरा दिन जो खराब बीतने वाला था, मेरे टेंशन से अब नहीं बीतेंगे। दोस्तों, फाइनली कवि इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि यार दुनिया के लोग, तुम लोग क्यों सुपरस्टिशन में पड़े हो, यानी तुम लोग क्यों अंधविश्वास में पड़े हो। इस प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं वह अपशकुन नहीं है, वह तुम्हारा दिन खराब नहीं कर सकता है। तुम अपने सोच को बदलो। इस प्रकृति की हर चीज़ें खूबसूरत है, उसकी अपनी जगह है, तुम हमेशा उसे बैड सेंस में क्यों लेते हो। यह सब बकवास की चीज़ें हैं। कौवा जो लोग उसे बैड सेंस में लेते हैं कहते हैं अरे यार कहाँ से काँव काँव करते हुए चला आया, लगता है कि आज कोई मरेगा।
हेमलॉक ट्री जो एक जहरीला पेड़ है, लोग उसे भी बैड सेंस में लेते हैं। पर दोस्तों, आपने देखा कि ये बैड सिंबल हैं लोगों के विश्वास में, फिर भी वही बैड सिंबल कवि को खुशी प्रदान करता है। उसके वजह से कवि का मूड दुखी अवस्था से खुशी अवस्था में बदल जाता है। दोस्तों, कवि कहता है कि ये प्रकृति का हिस्सा है, ये भला किसी के लिए बुरा क्यों हो सकता है। दोस्तों, इस देश दुनिया में न जाने कितने तरह के अंधविश्वास में लोग जी रहे हैं, पता नहीं है। कहीं लोग कहेंगे, यार बिल्ली ने रास्ता काट दिया, गाड़ी रोको, 10 कदम पीछे चलो, फिर आगे चलना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं तो इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ। पर्सनली मेरे जीवन में तो हजारों बार बिल्ली रास्ता काटी होगी, पर मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। यार, अगर कुछ घटना घटने वाला रहेगा तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और घटना घट जाएगी। तो फिर इस तरह के उलूल जुलूल धारणा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस कविता का भाव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।